Hello everyone, welcome to my channel Learners Club. Friends, today we discuss MCQs of phonetics and phonology. दोस्तों आज हम MCQs देखते हैं phonetics और phonology के. The sound which are pronounced without any abstractions in hair passage and are produced with a free flow of hair are called. ये कह रहा है कि जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो बिना रुकावट के और जो हवा की जो फ्लो है हेयर की जो फ्लो है वो भी फ्री हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वावल्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, या डिफ्थोंग्स कहते हैं. उन्हें हम वावल्स कहते हैं. द वर्जन्स ऑफ वन फ़ोन आर कॉल्ड. ये कह रहे हैं कि जो वन फ़ोन का एक ही फ़ोन हो जिस वर्जन की उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम्स कहते हैं, फोनीम कहते हैं, लेक्सिम कहते हैं, या एलोफोन कहते हैं. उन्हें हम एलोफोन कहते हैं. द syllables हैविंग onset एंड न्यूक्लियस बट नॉट कोडा आर कॉल्ड. कह रहा है कि जो सिलेबस होता है वो ऑनसेट और न्यूक्लियस हो बल्कि कोडा नहीं हो, उन्हें हम ओपन सिलेबस कहते हैं, क्लोज्ड सिलेबस कहते हैं, लाइट सिलेबस कहते हैं, हैवी सिलेबस कहते हैं. उन्हें हम ओपन सिलेबल कहते हैं. The omission or deletions of some sounds from a word is known as. यानी कि जो ओमिशन यानी ओमिट करना, मिटा देना, और डिलीशन यानी ख़त्म करना जो साउंड होती है उन्हें हम किस तरह जाने जाते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर के ज़रिए जानते हैं, इल्यूजन की तरह जानते हैं, एसिमिलेशंस की तरह जानते हैं, या सेलेबल की तरह. उन्हें हम इल्यूजन की तरह जानते हैं. इल्यूजन से. अकाउस्टिक फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ. ये कह रहा है कि जो अकाउस्टिक फोनेटिक्स है वो किस चीज़ की स्टडी है? द प्रोडक्शंस ऑफ स्पीच साउंड इन लैंग्वेज की है. नंबर बी, द जनरेशंस ऑफ स्पीच साउंड बाय रोबोट्स की है. नंबर सी, द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड की है. या नंबर 4 डी पे जो हमारे पास है, द परसेप्शंस ऑफ स्पीच साउंड बाय ह्यूमंस. जो अकाउस्टिक फोनेटिक्स जो स्टडी की जाती है वो बेसिकली हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड के हैं, उसमें हम अकाउस्टिक फोनेटिक्स को स्टडी करते हैं. द साउंड इन English language are classified as bilabial, dental, alveolar, etc. It is according to their. ये कह रहे हैं कि जो साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में क्लासिफाइड की गई है बाइलेबियल्स के, डेंटल्स में, एल्वेलराइज में और वगैरह वगैरह में, उन्हें हम किस में दे पढ़ते हैं? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में देखते हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में देखते हैं, बोथ यानी दोनों में, नॉन या इनमें से कोई भी नहीं. बेसिकली जो बाइलेबियल्स, डेंटल्स, एल्वेलराइज, उन सब को हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में स्टडी करते हैं. द साउंड विच आर फॉर्म्ड यूजिंग बोथ अपर एंड लोअर लिप्स मा, बा, वा आर कॉल्ड. यानी कह रहे हैं जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसमें हम ऊपर वाले और नीचे वाले लिप्स को मिलाते, यानी मा मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मा, बा, वा. उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइलेबियल्स कहते हैं, ला बायोडेंटल कहते हैं, डेंटल्स कहते हैं, या एल्वेलर कहते हैं. बेसिकली उन्हें हम ला बायो बाइलेबियल्स कहते हैं. फ एंड व आर. ये कह रहे फ और व जो फोनीम्स है ये क्या हैं? बाइलेबियल्स हैं, ला बायोडेंटल्स में आती हैं, डेंटल में आते हैं, या एल्वेलर में आते हैं. बेसिकली जो फ एंड व वो हमारे पास ला बायोडेंटल में आते हैं. क एंड ग आर कॉल्ड. ये क्या है? जो क एंड ग हमारे पास किस में आते हैं? बाइलेबियल्स में आते हैं, वेलर्स में आते हैं, डेंटल्स में आते हैं, या एल्वेलराइज में आते हैं. बेसिकली जो क एंड ग हमारे पास वेलर में आते हैं. इन अमेरिकन इंग्लिश इफ
T occur between vowels, it is pronounced as da. For example, writer as a rider and metal as a medal. Name in this term. ये कह रहा है कि अगर टी वावल्स के बीच में जब आता है, दो वावल्स के बीच में, तो उसको अमेरिकन इंग्लिश में डा की प्रोनाउंसिएशन निकालती है, यानी डी की। जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, राइटर एज अ राइडर, मेटल एज अ मेडल। तो उसे हम किस में स्टडी करते हैं, ये कह रहा है कौन सा टर्म होता है। बेसिकली ये कह रहा है कि फ्लैपिंग होता है, टैपिंग होता है, स्टॉपिंग होता है या मैशिंग होता है। बेसिकली जो हम टी को वावेल अमेरिकन इंग्लिश में डी से ज़ाहिर करते हैं, उस टाइम जब दो वावेल्स के बीच में आए, उस टर्म को फ्लैपिंग कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।